नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों शेरघाटी विधानसभा में जन सुराज के बिहार बदलाव सभा में पहुंचे हजारों लोग गया जिले के चेरकी विशुनपुरा गांव स्थित शेरघाटी विधानसभा में जन सुराज के बैनर तले बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। शेरघाटी विधानसभा से जन सुराज के विधायक प्रत्याशी नरेश मांझी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी की बातों को सुनने के लिए डटे रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मगध प्रमंडल चुनाव समिति अभियान के अमजद हसन ने कहा कि हमें विधानसभा के सभी उम्मीदवारों का एक एक कर सभा के माध्यम से रिपोर्ट आगे देना है और इस आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जनसूरज के आने से बिहार में बदलाव की एक लहर है। शेरघाटी में इस बार बदलाव होकर रहेगा। मौके पर पहुंचे मुख्य अतिथि मोहम्मद अमजद हसन, उपेंद्र नाथ वर्मा औरंगाबाद प्रभारी, जमीन अली हसन, जावेद अली खां अभियान समिति संयोजक, रवि उर्फ गुड्डू बनवाल जिला मूल प्रवक्ता, अमित कार्तिकेय जिला प्रवक्ता, सह मंच संचालक, संगीता कुमारी अनुमंडल अध्यक्षा, शिवरतन, बीरेंद्र भास्कर सम्मानित प्रत्याशी गुरुआ जुहू से हैं, गौतम चंद्रवंशी युवा नेता जन सुराज, मोहम्मद शाहरुख आलम सहित कई गणमान्य लोग हुए शामिल हुए। ये 21 विधानसभा क्षेत्र में हर प्रत्याशियों से कम बिहार बदलाव सभा 5 कराना है। उसी क्रम में आज हम विशुनपुरा में भी, जहां से संभावित प्रत्याशी नरेश मांझी जी हैं, यहाँ इस सभा में हम उपस्थित हुए हैं। संभावित प्रत्याशी में क्या गुण देख रहे हैं जिसको देखकर आप यहाँ पर सभा आयोजित कर रहे हैं और लोगों के वोट के लिए भी आप अपील करें? मैं ये गुण आपसे नहीं कह सकता, शेयर नहीं कर सकता। क्या प्रत्याशी में क्या होनी चाहिए जो वो सारा पॉइंट जो है मुझे बहुत सारे दावेदार हैं, सारे मूल्यांकन करके मुझे प्रदेश में भेजना है। वहाँ प्रदेश वाले लोग फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्लियामेंट्री बोर्ड में देंगे तो वो प्रत्याशियों का चयन होगा। क्या उद्देश्य लेकर आए हैं इस बैठक में और क्या क्या योजना अपने पार्टी का क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या एजेंडा रखें? हम लोग 35 साल से ठगे जा रहे हैं, अब बिहार का विकास नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। अब बिहार बदलाव तभी होगा जब यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कल कारखाने खुलेंगे। जो रोज हत्या आप देख रहे हैं, बलात्कार देख रहे हैं, अपहरण देख रहे हैं, ये सारा चीज खत्म हो गया, ऑर्डर का सरकार बनेगा। और जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है अंचल वगैरह में, वो सब खत्म करने के लिए यानी बिहार का बदलाव होगा। जब हमारी सरकार इस देश में आएगी, इस प्रांत में आएगी, बिहार में हमारी सरकार जब बनेगी, तो हम लोग का जो योजना है, सबसे पहला ये योजना है कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल के ऊपर हैं, वो पुरुष हो या महिला हैं, उनको जो अब तक बिहार सरकार के द्वारा मात्र 400 रुपया को भीख में दिया जा रहा था पेंशन, वो हम लोग 2000 रुपया प्रति माह सम्मान की राशि में देने का काम करेंगे। और इसी डर से जन सुराज जब आएगी तो 2000 कर देगी, तो वो 400 से 1100 रुपया भी शुरू किया है, लेकिन वो 1100 से भी उनका कुछ नहीं होना जाना है। वो 2000 रुपये हम लोग करेंगे, वो सम्मान राशि के रूप में होगा। दूसरा हमारा जो योजना है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बेरोजगार हैं, अपने उनके पति भी बेरोजगार हैं, तो वो सहयोग नहीं कर पाते हैं घर को चलाने में, तो उनको 4% ब्याज दर पर उनको बिना गारंटी के लोन देने का काम करेगी, जिससे वो अपने पैर पे खड़े होने का काम करेंगे, अपना कुटीर उद्योग लगाएंगे, लघु उद्योग लगाएंगे, रोजगार करेंगे। जब उनका रोजगार होगा, खुद का आमदनी होगा, तो हर आदमी सीधा से जब होगा तो बिहार का तो बदलाव निश्चित है। तीसरा है जो गरीब गुरबा जो लोग हैं, जिनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे भी उच्च स्तरीय स्कूल में, विश्व स्तरीय स्कूल में पढ़े, लेकिन उनके पास उतना साधन नहीं, उतना पैसा नहीं है, इसके वजह से वो नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन जब जन सुराज की सरकार इस प्रांत में आएगी, बिहार में जन सुराज की सरकार बनेगी, तो वैसे गार्जियन को जो अपने बच्चों को विश्व स्तरीय स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, वो पढ़ाने का काम हम लोग कराएंगे, ताकि उनका बच्चों को सही शिक्षा मिले और वो आगे बढ़े, अब बिहार का बदलाव हो। लेकिन ये तभी संभव है जब यहाँ की जनता बिहार बदलने के लिए हमको वोट करेगी और हमारी सरकार बनेगी। और उन गरीब गुरबा से उस बच्चे को पढ़ाने के सिलसिले में जो भी खर्चा आएगा वो उनसे नहीं लिया जाएगा,
हमारी पार्टी की सरकार जब यहाँ आएगी, बिहार में जब सरकार बनेगी, तो वो वाहन वही खुद करेगी, सरकार की ओर से वो खर्च किया जाएगा। तीसरा है, चौथा है कि हमारे बच्चे मैट्रिक पास हो जाते हैं, आईए पास हो जाते हैं, बीए पास हो जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए रोजगार नहीं मिलता है कि यहाँ तो चुनाव लड़ा जाता है बिहार के नाम पर, और जो यहाँ का पैसा होता है वो दूसरे प्रांतों में। हमको नहीं चुना। जन स्वराज पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं जन स्वराज पार्टी से अपना नॉमिनेशन के लिए आवेदन दिया हूँ और मैं भावी प्रत्याशी हूँ जन स्वराज पार्टी जन समर्थन तो बहुत काफी मिल रहा है। हम गांव में शेरघाटी विधानसभा के हर गांव में हमने गया है और हमारी जो है पार्टी को बहुत जगह हर घर में मैंने समर्थन मिल रहा है, हर घर में। मान लेते आपको टिकट मिलता है तो धरातल पर किस तरह से प्रचार करेंगे और पार्टी का कैसे प्रचार? देखिए, हमारा पार्टी का जो है प्रचार करने का जो तौर तरीका है एक अलग ढंग से है, जिसमें हमारा पूरा नीचे से लेकर के मैंने बिहार तक जो भी हमारे जो यहाँ का जो है गया जिला का जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो सारे लोग रहते हैं और हमारे पंचायत से प्रखंड के जो भी पदाधिकारी है या कार्यकर्ता है सारे लोग मिलजुल कर प्रचार प्रसार करते हैं। सभी पार्टी चाहे एनडीए हो या कांग्रेस हो, सब बड़े बड़े चुनाव से पहले दावा करते हैं जन स्वराज पर देखिए, सारे लोगों को जितने भी पार्टियां हैं, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 70 साल राज किया, लेकिन हमारी पार्टी तो नई पार्टी है, अभी तो साल भी नहीं लगा है। और वो जो है हमारे ऊपर जितना भी पब्लिक है बिहार का वो विश्वास कर रही है कि जब हम 30 साल 15 साल सबको देखा तो 5 साल इसको भी देखेंगे, इसलिए भरोसा है हम लोगों के ऊपर। मेरा नाम नरेश कुमार मांझी और मैं ब्लॉक प्रमुख शेरघाटी और गया जिला जन स्वराज पार्टी का महासचिव हूँ। देखिए, शेरघाटी विधानसभा में हम लोग बैठे और हमारे यहाँ प्रत्याशी है नरेश मांझी जी भी है, शेरघाटी से हमारे प्रत्याशी और शेरघाटी के प्रमुख भी और अभी सिटिंग प्रमुख। और आप देख रहे होंगे कि भीड़ जो है महिलाओं की ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जन स्वराज का जो हमारे नेता का मैसेज है वो गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे पलायन करके हमारे बेटा हमारा पति साल में 1 बार 2 बार आता है, बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहा है, 10-12 हजार 15 हजार के लिए नौकरी करने जा रहा है। इस बात को लोग समझ रही है। शिक्षा की बात कर रहे हैं कि जो नीचे तबके के लोग समाज के हैं, जो गरीब गुरुआ हैं, उनके बच्चों को कोई शिक्षा ही नहीं प्राप्त हो रही है। बस खिचड़ी पर जो है शिक्षा चल रहा है। तो ये सब बातों को लेकर के एक है सब में सुनने के लिए आए हैं, समझने के लिए, और ऐसे पूरे शेरघाटी विधानसभा में बैठक होना है। रवि बर्नवाल, जिला मुख्य प्रवक्ता।